बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज हमारी तहरीक ख़त्म नबूवत 1974 के हवाले से चंद वसवसों का रद्द, आज उसके हवाले से हमारी दूसरी किस्त है। हमने चंद सवालात बयान किए थे, फिर उन सवालों के आपको जवाबात दिए थे। चूँकि हमारे इन सवालात को पेश करके हम उनके जो जवाबात दे रहे हैं वो बरेलवी किताबों से हैं। करारदाद किसने पेश की, ये मैंने उसमें एक सवाल किया था। बाज़ बरेलवी अपनी किताबों में भी लिखते हैं, अपनी तकरीरों में भी कहते हैं कि ये करारदाद मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने पेश की थी। असल में इसका पस मंज़र अगर आप देखें, ये जो मजलिस अमल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बनी थी 1974 में, इनके बड़े जो थे वो मौलाना शेखुल इस्लाम मौलाना यूसुफ़ बिन नूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। हज़रत मौलाना यूसुफ़ बिन नूरी साहब रहिमहुल्लाह ने बहुत सारे काम उलमा के सुपुर्द किए थे, उनको तकसीम किए थे, बांटे थे। आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। मज़े की बात यह है कि ये जो करारदाद थी जो कादियानियों के ख़िलाफ़ पेश की गई थी, इस करारदाद को मुरत्तब करने वाले लोग तारीख़ के सीने में उनके नाम महफूज हैं। मुरत्तब किसने की, लिखी किसने, हवालाजात किसने जमा किए, उसमें बहस व बहस में अफराद कौन कौन शामिल थे, हत्ता कि इसको किताबत करने वाले लोगों तक के नाम तारीख़ में मुरत्तब हैं, लिखे हुए हैं। वही किसने की, ये तो एक बात सबके सामने है। हम नहीं कहते, ये मैंने पहले भी ये बात बताई कि हम किसी की इज्जत को उछालने के लिए बैठे हुए नहीं हैं, बल्कि हम ये बताने के लिए बैठे हुए हैं कि आप अपनी तकरीरों और तहरीरों में, खुद शाह अहमद नूरानी साहब भी और उनके बरेलवी उलमा भी एक वो मसलक अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद जिन्होंने तहरीक ख़त्म नबूवत में सबसे बड़ा किरदार अदा किया, अपनी तकरीरों में उनके किरदार की नफ़ी कर रहे होते हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है कि आप खामखा बिला वजह बिला ज़रूरत आप जिस मजलिस अमल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के रुकन हैं, उसके बड़े मौलाना यूसुफ़ बिन नूरी साहब हैं, और आप जलसों और तकरीरों में उनके किरदार की नफ़ी कर रहे हैं, तो ये इंतहाई एक मनफी पहलू है लोगों के सामने। वो हम सिर्फ उस मनफी पहलू को रद्द करना यहाँ हमारा मकसूद है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, करारदाद किसने पेश की थी। तो मैंने इस हवाले से आपको पहले भी बताया था कि करारदाद अगर बकौल बरेलवियों के शाह अहमद नूरानी ने पेश भी की हो तो इसमें कोई मसला नहीं है। उलमा ने काम तकसीम किए हुए थे, ये सियासी तौर पर करारदाद को मुरतब करने में शामिल होंगे। ये लोग मजहबी तौर पर, जैसे लिखा हुआ है कि मजलिस अमल के अमीर जो है वो मौलाना यूसुफ़ बिन नूरी साहब थे, उसके मजहबी मामलात को मौलाना मुफ्ती शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तरतीब दे रहे थे, उसके सियासी मबाहिस को मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह तरतीब दे रहे थे, और इसी तरीके से उसके अंदर उसकी लिखने में हज़रत मौलाना जो है सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहब का किरदार था। और इस तरीके से उलमा के अपने अपने किरदार थे। इससे कोई हमें इससे इनकार नहीं है कि कोई कहे कि जी हम इनकार कर रहे हैं, इनकार नहीं है। करारदाद अगर शाह अहमद नूरानी ने पेश की हो, एक काम इनके जिम्मे भी लगा दिया गया कि आप करारदाद पेश करें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि करारदाद सारी मुरत्तब इसने की, तहरीक सारी इसकी थी, इनकी थी, या सारा किरदार इनका था और किसी का किरदार नहीं था, बाकियों का किरदार सिफर था। यह बिल्कुल गलत सोच है। इस सोच को लोगों के सामने बयान नहीं करना चाहिए। अब वो लोगों को कहते हैं कि जी देखो करारदाद शाह अहमद नूरानी ने पेश की, ये कहकर लोगों को ये तासुर दे रहे होते हैं और कह भी रहे होते हैं लफ्जों से कि इन्होंने करारदाद पेश नहीं की। हालांकि मैंने पहले बताया करारदाद पे पहले दस्तखत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह के थे। अगर करारदाद हमारी तरफ से पेश ना की गई होती, इनकी तरफ से पेश की गई होती, तो असल तहरीर में सबसे पहले दस्तखत इनके होने चाहिए थे, इनके थे ही नहीं। एक बात। अब अगला सवाल यह था कि इसमें जो मैं आपके सामने एक हवाला पेश कर देता हूं, यह हमारे पास मुसद्दिका रिपोर्ट है, उसके जिल्द नंबर 4 के अंदर यह बात मौजूद है कि करारदाद जो है वो किसने पेश की, किसने मुरत्तब की, सब लिखा हुआ है। तहरीक ख़त्म नबूवत और नवाए वक्त सफ़ा नंबर 178 पर भी आपकी स्क्रीन पर ये तहरीर आ रही होगी, वहाँ पर भी मौजूद है कि करारदाद, ये मेरे पास रखी हुई है तहरीक ख़त्म नबूवत और नवाए वक्त सफ़ा नंबर 178। इसमें है कि देखें, उन्वान है करारदाद ख़त्म नबूवत कौमी असम्बली में 22 जून 1974 को जमीयत उलमा पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली मौलाना मोहम्मद जाकिर जामिया मोहम्मदिया झंग ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने के लिए एक करारदाद पेश करने का नोटिस दिया। इसमें यह गोया तासुर दिया जा रहा है कि सबसे पहले मौलाना जाकिर साहब ने करारदाद पेश करने का नोटिस दिया। ये तासुर भी इसमें मौजूद है। अच्छा, अब मैं अगली बात करता हूं कि देखो, हमें कादियानियत के खिलाफ काम करने के लिए एक ताकत की ज़रूरत थी, एक हमारे पास एक इत्तिहाद और एक इज्तिमाइयत की हमें ज़रूरत थी कि भाई कादियानी कल को ये ना कहें कि मुसलमान कहलाने वाला कोई एक तबका हमें काफिर कहता है, बाकी तो नहीं कहते। एक
जैसे कि हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत मशहूर है कि एक तो ये जुमला भी कह दिया जाता है, दूसरा ये भी कर दिया जाता है कि जी एक जब कोई तबका किसी काम में हिस्सा ले लेता है तो बाज़ दफ़ा दूसरे तबके के मुतासिब लोग उस काम को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, मुकाबला करने पे आ जाते हैं, आपने ये गलत किया है। तो उस मौके पे भी सारों का मिलना ज़रूरी होता है, सारों का इत्तेहाद ज़रूरी होता है, सारों का बैठना ज़रूरी होता है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर हमारे उलमा ने तमाम मुसलमान कहलाने वाले लोगों को अपने साथ, जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की। शाह अहमद नूरानी साहब की भी खिदमत में पेश किया गया कि आप हमारे साथ मिल जाएं इस मसले में कि हम कादियानियत की तकफीर के लिए और उनके लिए उन पर मुकदमा दायर करने के लिए हम करारदाद पेश कर रहे हैं, आप साथ दें। वो साथ मिल गए, बड़ी मेहरबानी उनकी कि वो साथ मिले, हम उनकी इस बात को गलत नहीं कहते। लेकिन वो कहा जाता है ना कि वो एक कहावत है ना कि घर में सालन लेने आई थी, घर की मालकन बन बैठी। तो ये गलत है कि आपका किरदार अगर उसमें कोई 1% हो तो आप बाकी जिनका 99% किरदार है आप उनकी नफी ना करें, ये गलत है। अच्छा, नूरानी साहब को करारदाद पेश करने के लिए मैंने एक सवाल पेश किया था कि हमने नूरानी साहब को करारदाद पेश करने के लिए क्यों आगे किया था हमारे बुजुर्गों ने। उसकी वजह यह थी कि कादियानियों को जब यह बात पता चली कि मुसलमान कहलाने वाले लोग हमारे खिलाफ मुत्तहिद हो रहे हैं और वो करारदाद पेश करने के लिए या हमारी तकफीर के लिए भुट्टो से मिल रहे हैं या असम्बलियों में वो इस तरह की कुछ सोच रखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी 1-2 दफ़ा उनके सामने चीज़ आ चुकी थी, तो उन्होंने फ़ौरन मुसलमानों को ख़रीदने की कोशिश शुरू कर दी। ये बहुत ख़तरनाक बात है, मुसलमानों को ख़रीदने की। जो अपने आप को मुसलमान कहता था या जो अपने आप को मुसलमान कहलाकर एक मसलक से ताल्लुक़ रखता था, उन्होंने ख़रीदने की कोशिश कर दी और वो कुछ लोगों को ख़रीद भी चुके थे। इस बात का इकरार खुद जनाब, ये हमारे पास किताब है इसकी नूरानी साहब की, ये मेरे पास उनके हैं खुतबात नूरानी। खुतबात नूरानी के अंदर हज़रत शाह अहमद नूरानी साहब जो बरेली मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी ये बात मौजूद है। वो कहते हैं सफ़ा, इनकी तकरीर नंबर 10 है और उसमें सफ़ा नंबर 9 है। वो कहते हैं कि और असल ये है कि बाज़ मेंबरान कौमी असम्बली जो थे जिनको मिर्ज़ाइयों ने पैसे दिए थे, यानी कौमी असम्बली के मेंबरान को कादियानी खरीद चुके थे। और ये तो खैर इनकी जो असल तकरीर है उसमें सुन्नी मेंबरान का लफ्ज़ है, इन्होंने यहाँ पर सुन्नी का लफ्ज़ काट दिया क्योंकि बरेली अपने आप को सुन्नी कहते हैं। उन्होंने कहा ऐसा ना हो हम सुन्नी बोलें तो लोग आगे से कहने लग जाएं कि जी आप तो जो है ना तुम तो बिके हुए थे, तो इन्होंने लफ्ज़ वहाँ से काट दिया। ये खुद इस बात का इकरार करते हैं कि बाहर सुन्नी मेंबरान को, कौमी असम्बली के मेंबरान को पैसे दिए जा चुके थे कादियानियों की तरफ से। और खुद शाह अहमद नूरानी साहब की तकरीरों में ये बात मौजूद है। वो कहते हैं मेरे पास ब्रीफ केस लाया है, जैसे कि मकालात सईदी के अंदर गुलाम रसूल सईदी साहब ने लिखा है बरेली मसलक के, और इस तरीके से जो है दूसरी किताबों में भी ये बात मौजूद है कि खुद उन्होंने इस बात का इकरार किया कि उनको पैसों के ब्रीफ केस पेश किए गए। बाज़ जगहों पे लिखा 50 लाख और बाद में लिखा कि 50 करोड़ शाह अहमद नूरानी को पेश किए गए कि आप जो है हमारे साथ हो जाएं। शाह अहमद नूरानी कहते हैं मैंने रद्द कर दिए। तो वो ये सिलसिला चल रहा था। इस सिलसिले में जब ये करारदाद पेश करने के लिए ये सिलसिला शुरू हुआ तो ये मेरे पास दूसरी किताब है अकीदा ख़त्म नबूवत। इसके अंदर सफ़ा नंबर 75 है, इसमें है कि एक ब्रीफ केस भी था। हमारे मेज़बान ने कहा, ये शाह अहमद नूरानी साहब कह रहे हैं, हमारे मेज़बान ने कहा कि ये लोग आ गए और कहते हैं करारदाद में से मिर्ज़ा कादियानी का नाम निकाल दिया जाए। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले हैं। इस ब्रीफ केस में 1 करोड़ रुपया बताया या 50 लाख रुपया कहा, ये आपको देना चाहते हैं। ये मिर्ज़ाइयों का लाहौरी ग्रुप है। वो कहते हैं हमारा नाम बीच में से निकाल दो। ये नूरानी साहब खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि उनके पास बाकायदा वो पैसे लेकर आए थे कादियानी कि भाई हमारे साथ हो जाओ। और इसी तरीके से ये दूसरी किताब है मेरे पास फतहुन नूरानी, सफ़ा नंबर 144 पर, इसमें भी इस तरह की बात मौजूद है कि जी वाज़े तौर पर वो कौन लोग थे उनके नाम देखें। इसमें ये बात मौजूद है कि शाह अहमद नूरानी साहब कहते हैं कि जनाब इसके अलावा कुछ खालिस सरकारी कासालेस मौलवी मसलन जमीयत उलमाए इस्लाम हकीकी, नाम नहाद जमीयत उलमाए पाकिस्तान जिसके सरबराह बज़ा में खुद साहबजादा सैयद फैज़ुल हसन आलू मुहार शरीफ वाले थे, चंद मशहूर और मारूफ खुशामदी मौलवी, इन तमाम का जिक्र फजूल है। ये लोग हुकूमत के इशारे के मुंतज़िर रहे। खुद इस बात का इकरार कर रहा है कि बरेली मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले साहबजादा सैयद फैज़ुल हसन आलू मुहार जो जमीयत उलमाए पाकिस्तान, उनकी अलग तंजीम थी, दूसरे नाम से बनाई हुई थी जमीयत उलमाए पाकिस्तान हकीकी, वो पैसे भी ले चुके थे और वो हुकूमती कासलेसी कर रहे थे और मिर्ज़ा कादियानी वाले मसले के अंदर वो हमारा साथ नहीं दे रहे थे। ये खुद शाह अहमद नूरानी साहब इकरार कर रहे हैं। इसी तरीके से
ये मेरे पास अनवार रज़ा का कायदे अहले सुन्नत नंबर है, आप इसमें देखें। एक हवाला ये भी मैं आपको सुना देता हूँ। अनवार रज़ा का कायदे अहले सुन्नत नंबर, सफ़ा नंबर 187। इसमें क्या है जी? इसमें है, ये देखें, सफ़ा नंबर 187। इसके अलावा कुछ खालिस सरकारी कासा लेस, मसलन जमीयत उलमा इस्लाम हकीकी नाम नहाद जमीयत उलमा पाकिस्तान, जिसके सरबराह बज़ा में खुद साहबजादा सैयद फैज़ुल हसन आलू महार वाले थे, नेज़ मशहूर व मारूफ खुशामद मौलवी, इन तमाम का जिक्र फजूल है। ये लोग हुकूमत के इशारे के मुंतज़िर रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न जाने इन्हें कितना लगाव है, और मौजूदा हुकूमत के अफराद बिलखुसूस भुट्टो साहब से ये लोग कितने करीब हैं, इसका फैसला अवाम खुद कर सकते हैं। कभी कभी इन लोगों ने भी कादियानियों के खिलाफ गोल मोल बयानात दिए, लेकिन खुलकर कभी सामने नहीं आए। इससे भी ये बात पता चलता है कि खुद बरेलवी मसलक के सैयद साहबजादा फैजुल हसन आलू महार वाले कादियानियों के हाथ बिक चुके थे। वो गोल मोल बयानात दे रहे थे, कादियानियों के खिलाफ मैदान अमल में नहीं आ रहे थे। इस मौके के ऊपर मुझे बताएं कि क्या शाह अहमद नूरानी को अपने साथ लेना जरूरी नहीं था? कादियानी पैसे दे रहे हैं, कुछ लोगों को अपने साथ मिला चुके हैं। अगर नहीं लिया जाता तो कादियानियों के पास एक तरीका और भी था इनको अपने साथ लेने का, जैसा कि खुद बरेलवियों ने भी कादियानियों को ये दलाइल फराहम किए अपनी किताबों में कि जी कादियानी छोटे काफिर हैं, देवबंदी बड़े काफिर हैं। ये बोलते हैं, इनकी तकरीरों में है। ये कहते हैं कादियानियों से, मेरे पास वो हवाला जात यहाँ मौजूद हैं, ये कादियानियों से देवबंदियों ने, कादियानियों ने जो गलत अकीदे हैं वो देवबंदियों से लिए हैं। ये इनकी किताबों में मौजूद है, और इंशाअल्लाह मैं इससे अगली वीडियो में उसका जवाब भी तफसील से दूंगा, वो आपको बताऊंगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।